गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। डिमांड हो रहा था डीएलएड नामांकन के ऊपर वीडियोस बनाइए, तो झारखंड में 2023 में ही डीएलएड का जो कोर्स है जो सरकार द्वारा संचालित होते थे उनको बंद किया गया था। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेज में है वहाँ चल ही रहा था और अभी भी चल ही रहा है। तो फिर से एक बार शुरू हो गया है झारखंड में डीएलएड सरकारी संस्थान से। अगर आप करना चाहते हैं साथियों, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्या प्रोसेस है, कैसे आवेदन करना है, चयन प्रक्रिया क्या है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। स्किप करना है तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक जिले में एक एक डाइट संस्थान है। 24 जिले हैं, 24 संस्थान है साथियों। अभी जो निकला हुआ है नोटिफिकेशन डाइट रातू रांची के द्वारा निकाला गया है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स डीएलएड सत्र 26-28 में नामांकन चाहते हैं तो उसके लिए ये विज्ञापन है। बाकी जिलों का भी निकलेगा, जैसे जैसे निकलेगा मैं अपडेट आपको करूंगा। ये रांची ज़िले का है, तो अदर ज़िले के भी अभ्यर्थी यहाँ पर आमंत्रित हैं आवेदन के लिए। कुल जो सीटों की संख्या होगी साथियों सभी संस्थानों में, यानी कि 24 जिला हैं, 24 जिलों में 25-25 आपकी सीटें होंगी। तो ये रांची का है और यहाँ पर आपको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजना है। कैसे भेजना है वो बताएंगे, मेरिट कैसे बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो 50 विद्यार्थी यानी कि छात्र छात्राओं के लिए आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय के पत्राचार का पता, तो जो पता है उसको देख लीजिए। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची, काली बाबू स्ट्रीट कचहरी रांची, पिन नंबर 834001 पर दिनांक 27/3/2026 से 18/4/2026 अपराह्न 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। यानी कि 18/4/2026 तक आपको आवेदन जो है भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से। कुल सीटों की संख्या 50 है और सीटें भी बटी हुई हैं। किस तरह से बटी हुई हैं अभी आपको दिखाता हूँ। आवासीय प्रमाण पत्र में देखेंगे केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जिनका आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया, यानी कि अनुमंडल लेवल से आपका बना हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र, तभी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 18 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है और आरक्षण का लाभ तो जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको मिलेगा। चयन प्रक्रिया में आपको कैसे ग्रेडिंग दिए जाएंगे, कैसे मार्क्स दिया जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर मैट्रिक है, अगर 50% अनारक्षित कोटि के हैं या 45% आरक्षित कोटि से हैं या फिर 60% से कम है तो मैट्रिक में आपको 5 अंक दिए जाएंगे और 10+2 में भी 5 अंक। स्नातक पास कोर्स है तो 5, प्रतिष्ठा है तो 10 और पीजी किए हुए हैं तो 5 अंक आपको दिए जाएंगे मेरिट में। अगर 60 से 65% के बीच में अगर आपका मैट्रिक में है तो 6 अंक दिए जाएंगे, 10+2 में भी 6, पास कोर्स है तो 6 और प्रतिष्ठा है तो 11 और पीजी किए हुए हैं तो 6 अंक। इसी तरह से अगर 80% से ऊपर मैट्रिक में है तो 10 अंक, 10+2 में 10 अंक, पास कोर्स में 10 अंक और प्रतिष्ठा में 15 अंक और स्नातकोत्तर किए हुए हैं 80% के ऊपर तो 10 अंक आपको दिए जाएंगे। और ये परसेंटेज है 65 से 70, 70 से 75, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा और इसी आधार पर ही आपका चयन होगा, मेरिट होगा। इसके अलावा एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो इनके लिए भी 2 अंक 3 अंक है। खेल कूद में राज्य का प्रतिनिधित्व किए हैं प्रमाण पत्र अगर है तो 3 अंक इसके लिए भी आपको दिए जाएंगे। खेल कूद जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किए हैं, खेल कूद का प्रमाण पत्र संस्थान से निर्गत हुआ है तो 5 अंक भी दिए जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो आपका मेरिट बनेगा 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो ओवरऑल मार्क्स आपने लाए हैं, एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसके अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे, ग्रेड दिए जाएंगे और उस तरह से मेरिट बनाया जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज भी सीटें यहाँ पर बांटी गई हैं। भाषा में देखिए हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू के लिए 30% सीटें, अंग्रेजी के लिए 10%, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का 10%। विज्ञान में देखिए यहाँ पर भौतिकी, गणित और रसायन, जीव विज्ञान के लिए 15-15, 30%। सामाजिक अध्ययन में 20% सीटें रहेंगी। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य के लिए। दिव्यांग के लिए यहाँ पर देखिए इनके लिए भी आरक्षण प्रतिशत है, एक
आवेदन के साथ में आपको क्या करना है, आवेदन पत्र के साथ सामान्य छात्र, ये सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा कोटि के जो अभ्यर्थी होंगे 100 रुपये तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 30 रुपये की राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। यानी कि आपको डीडी बनाना है, और डीडी किस पते पर बनाना है, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न रांची के नाम से आपको बनाना है। बैंक ऑफ इंडिया विकास भवन शाखा रांची में भुगते को ही मूल प्रति अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। तो इसका जो डीडी का मूल होगा प्रति, इसको भी अपने आवेदन में अटैच करना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम भी लिख देंगे। नामांकन शुल्क जो है, एडमिशन चार्ज जो है, सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा कोटि के लिए 3000 रुपये एडमिशन फीस लगेगा। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये फीस लगेगा। शिक्षण शुल्क जो है आपका प्रति माह 200, क्रीड़ा शुल्क 100 रुपये प्रति माह, कॉमन शुल्क 100 रुपये प्रति माह, विद्युत प्रभार अन्य शुल्क 100 रुपये प्रति माह, और महाविद्यालय विकास कोष के लिए 1000। पूरे प्रशिक्षण अवधि में, पूरे 2 साल में आपको 1000 देना है। तो ये आपका जो है बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगेगा, 10-15 हज़ार के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा आपका 2 साल का डीएलएड कोर्स। तो प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात परीक्षा शुल्क ये आपको देना होगा। जो सामान्य है पिछड़े कोटि के हैं उनको 1500, और जो ST SC है उनको 500 देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आवेदन आप कैसे करें, प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। जो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन है, जो पत्राचार दिया हुआ एड्रेस क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची, काली बाबू स्ट्रीट कचहरी रांची, पिन नंबर, यहाँ पर दिनांक 27/3/2026 से 18/4/2026 तक आपको भेज देना है अपना नामांकन फॉर्म में जितने भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, अंक प्रमाण पत्र हैं, सुसंगत प्रमाण पत्र हैं, सबको सेल्फ अटेस्ट करके संलग्न करना है, और डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है डीडी के साथ में। और आवेदन की जो भरने की अंतिम तिथि है 18/4/2026 है। यानी कि इस तिथि तक आपका जो है आवेदन पहुंच जाना चाहिए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची, काली बाबू स्ट्रीट कचहरी रांची, पिन नंबर दिया हुआ है। तो सिर्फ स्पीड पोस्ट से जो जाएंगे, निबंधित डाक से जो फॉर्म जाएंगे, उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेगा सूची तैयार किया जाएगा, और मेगा सूची जो है रांची के सूचना पट पर अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ प्रकाशित की जाएगी। हम औपबंधिक मेगा सूची के प्रकाशन की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्रकाशित नहीं होगा मेरिट, ये आएगा दैनिक समाचार पत्र आएगा, और जो कॉलेज का डाइट कॉलेज का जो सूचना पट है वहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा। और बंधिक मेगा सूची में किसी अभ्यर्थी का आपत्ति होता है तो रिजल्ट प्रकाशन या मेरिट प्रकाशन के 1 सप्ताह के अंदर अपना दावा जाकर के जो क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है वहाँ पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो पूरा आपको प्रोसेस समझ में आ गया। तो आवेदन का जो पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आप इस वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड करेंगे www.prdjharkhand.in पर। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक दस्तावेज, उनको जेरॉक्स कीजिए, सिग्नेचर कीजिए, सेल्फ अटेस्ट कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए, डीडी बनाइए। उसके बाद में आप स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से भेजिए, और अपडेट के लिए बने रहिए। और भी 24 ज़िलों के अगर अपडेट आते हैं तो आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।